अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइल है। सो आज हमारी क्लास 24 है फोटोशॉप की। लेट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि फेस से एक्ने किस तरीके से रिमूव करते हैं फिल्टर के ज़रिए। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि लाइक हम फ्रेम में किस तरीके से एक पिक्चर ला सकते हैं। मीन कि जैसे एक हमारी की पिक्चर है, अभी ये फुल हमें क्लियर नज़र आ रही है। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक फ्रेम लें और जहाँ जहाँ वो फ्रेम मूव हो जस्ट वहाँ की पिक्चर हमें क्लियर नज़र आए, बाकी बैकग्राउंड हमारा जो है रिमूव होता रहे। तो वो किस तरीके से होगा आज हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक पिक्चर ऑन कर लेनी है। लाइक मैंने ये पिक्चर ऑन कर ली, ठीक है। इसके बाद हम अपने बैकग्राउंड लेयर की ले लेंगे कॉपी, कंट्रोल जे से मैंने ले ली कॉपी, और बैकग्राउंड लेयर पर आ जाएंगे वापस से, ठीक है। जो हमने लेयर 1 उसकी कॉपी ली, उसकी आई हम कर देते हैं ऑफ। हम बैकग्राउंड लेयर पर आ गए। बैकग्राउंड लेयर पर आने के बाद हम फिल्टर पर आए, और फिल्टर पर आने के हम ब्लर पर आए। ब्लर पर आने के बाद हमारा जो यहाँ ग्रेडेशन ब्लर हम यूज़ करते हैं हम उस पर आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम ब्लर कर देंगे जितना ब्लर करना है, ठीक है। मैं 6.4 ही रख लेती हूँ। इसको कर देती हूँ ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ वो इमेज लेकर आती हूँ जिस इमेज जो फ्रेम मुझे चाहिए, ठीक है। लाइक ये वाला मुझे फ्रेम चाहिए। अब मैं इसका साइज़ अपने यहाँ से सेट करती हूँ, मुझे कितना बड़ा इसका साइज़ चाहिए, ठीक है। मैंने इसका साइज़ इतना बड़ा रख लिया और एंटर कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रेम यानी कि जिस साइज़ में हमें चाहिए, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ ग्लासेस से नज़र आए, तो मैं इसको मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट कर दूँगी। मैंने इस वाले एरिया को सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ मैं इस वाले एरिया को सेलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्शन एक्टिव रहने दूँगी और न्यू लेयर पर आकर क्लिक करूँगी। न्यू लेयर पर क्लिक करने के बाद इस पर मैं कर दूँगी अपना बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पर हुआ है वाइट। कंट्रोल बैकस्पेस के साथ मैंने कर दिया था बैकग्राउंड कलर, और कंट्रोल डी से वापस डी सिलेक्शन भी, इसकी जो सिलेक्शन थी वो डी सिलेक्ट कर दी। देन उसके बाद मूव टूल लेंगे हम वापस से, और लेयर 1 की आई हम कर देंगे ऑन। लेयर 1 की आई ऑन करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। क्रिएट क्लिपिंग मास्क करने के बाद हम लेयर 2 पर जो हमारी ग्लासेस के लेयर है हम इस पर आएंगे। ये वाली जो हमारी ग्लासेस के लेयर है हम इस पर आएंगे, ठीक है। इस पर आने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे वाली जिस पर हमारी फ्रेम है पूरा, इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। और यहाँ हमारे पास कॉर्नर पर ऑप्शन है जॉइंट लेयर का, लिंक लेयर या जॉइंट लेयर, ठीक है। हम इस पर कर देंगे क्लिक, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी दोनों लेयर एक साथ जॉइन हो जाएंगी। अब हम मूव करेंगे तो हमारे दोनों लेयर की यानी कि हमारे फ्रेम मूव हो रहा है, ग्लासेस भी मूव हो रहा है, और जहाँ जहाँ मूव हो रहा है जस्ट वहाँ का पार्ट हमें क्लियर नज़र आएगा और बाकी पार्ट हमारा क्या होगा, ब्लर होगा, ठीक है। तो इतना सा काम था, इतना सा फिल्टर था हमारा। तो इस फिल्टर को ट्राई करिएगा, बहुत सी जगह पे यूज़ हो सकता है। बेसिकली इसे मैजिक भी कह सकते हैं, बहुत सी जगह पे यूज़ होता है ये फ़िल्टर, और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बन सकती हैं, आपसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो इसको यूज़ करिएगा। अगर कोई मसला हो इस क्लास में या पिछली क्लासेस में या हिस्ट्री क्लास में तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।